नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीकर के दातारामगढ़ से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी सीकर के दातारामगढ़ से आपको बता दें, जहां पर जमीनी विवाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। ट्यूबवेल चलाने गया था एक भाई, दूसरे भाई ने भाई पर वार कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल भाई की मौत हो गई। तो भाई ने ही भाई को मार डाला। झीड़ माता थाना इलाके के इंद्रपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सीकर के दातारामगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। जमीनी विवाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। ट्यूबवेल चलाने गया था एक भाई और दूसरे भाई ने तभी मौका पाकर भाई पर वार कर दिया। अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल को, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। जीण माता थाना इलाके के इंद्रपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सीकर के दातारामगढ़ से आपको बता रही है, जहां पर एक भाई ने भाई की हत्या कर दी है। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ट्यूबवेल चलाने के लिए एक भाई गया था और दूसरे भाई ने उस पर हमला कर दिया। झगड़ा हुआ था जिसमें चतुर्भुज के द्वारा मृतक बनवारी के साथ मारपीट करने की बात बताई थी। जहर इलाज एस के अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, जिस पर उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र विमल कुमार सैनी ने पेश की है, जिसमें अपने मृतक पिता श्री बनवारी लाल के साथ खेत में बिजली के स्टार्टर को लेकर बोलचाल होना आपस में बताया है। उस बात को लेके चतुर्भुज व उसके पुत्र एवं उसकी पत्नी के द्वारा मारपीट करने की बात का उल्लेख किया है। मारपीट हो रही थी। अंकल मेरा चाचा उसका सरिया था उधर रुकेल का, उसे सिर के मान दी, तब सिर कट गया। कहाँ पे की मारपीट? करके उधर ही कुबेर के पास। के बाद बिजली की बात ये कुछ नहीं है, वो स्टार्टर वो खराब हो गया था, उसका पता उतारने के लिए गए थे पापा जी। पीछे से आया अचानक गिरधारी सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? गिरधारी, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो जी गिरधारी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पराग, आवाज आ रही है? जी गिरधारी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? जी आवाज नहीं आ रही है। गिरधारी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। गिरधारी आप बोलिए, क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर, बताइए। देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये आज सुबह का है। जीणमाता थाना इलाके के इंद्रपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जो मृतक है बनवारी लाल, ये अपने खेत में ट्यूबवेल का स्टार्टर चालू करने के लिए सुबह 6 बजे के करीब ये खेत में गया था। मकान के पास में खेत है और उसी दौरान करीब आधे घंटे बाद में ही उसका भाई जो है वो वहां पर आ जाता है। भाई की पत्नी भी आती है, उसकी बेटी भी आती है और स्टार्टर चालू करने की, ट्यूबवेल के स्टार्टर चालू करने की बात को लेकर उनमें आपस में कहासुनी होती है। इसी दौरान मामला इतना बढ़ जाता है कि जो बनवारी लाल का भाई है उसने अपने भाई पर हमला कर दिया और सिर में चोट पहुंचाई, जिसको तुरंत लहूलुहान हालत में परिवार के लोगों ने पहुंचकर अस्पताल में पहुंचाया और करीब 2 घंटे तक डॉक्टरों ने प्रयास किया, इलाज किया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद में जीणमाता थानाधिकारी दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों से बात की। तो पूरे घटनाक्रम की परिजनों ने जानकारी दी। ये बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से इन दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद की रंजिश के चलते आज एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। जी पराग। गिरधारी, क्या ये मामला पुलिस तक भी पहले पहुंचा था? जमीन का जो पूरा विवाद था या फिर आपसी झगड़ा था, ये पारिवारिक था, थाने तक ही मामला नहीं पहुंचा था पहले? जी बिल्कुल, अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि जो भाइयों में विवाद लंबे समय से चल रहा था ये थाने के स्तर पर नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि परिवार के लोग, समाज के लोग उनसे समझाइश कर रहे थे, लेकिन लगातार कुछ दिन वो चुप रहते थे, उसके बाद फिर झगड़ा करते थे। तो ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंच पाया था, जिसी के चलते आज ये इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता गिरधारी सोनी दातारामगढ़ से जानकारी दे रहे थे इस पूरी घटना को लेकर। बताया जा रहा जमीन का ये पूरा मामला, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा था और इसमें एक भाई की मौत हो गई है, चूंकि हमला दूसरे भाई ने उसके ऊपर किया।
चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी धौलपुर से आपको बता रही है। निजी अस्पताल में प्रसूता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। संदिग्ध अवस्था में प्रसूता की निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजन थाने तक पहुंच गए हैं। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिवार के लोगों ने अस्पताल के प्रबंधन पर आरोप लगाया और रुपए देकर मामले को रफा दफा करने के आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी धौलपुर से मिल रही है। निजी अस्पताल में प्रसूता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। तो रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं धौलपुर से, जहां पर एक प्रसूता की मौत हुई है। निजी अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में प्रसूता की मौत हो गई और परिवार का आरोप है कि निजी अस्पताल पैसे देकर मामले को रफा दफा करना चाहता है और ये आरोप अस्पताल के ऊपर परिवार के लोग लगा रहे हैं कि पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त धौलपुर से आपको बता रही है, जहां पर निजी अस्पताल में संदिग्ध हालत में एक प्रसूता की मौत हो गई और अब परिवार के लोग रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा रहे हैं। निजी अस्पताल के प्रबंधन पर परिवार के लोगों का ये आरोप है। तो परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार के लोग अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो प्रसूता की मौत हुई है संदिग्ध हालत में निजी अस्पताल में। मुख्यमंत्री